हेलो हुकम खमागणी साहब, आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों बाद में यूट्यूब पे वीडियो अपडेट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा गाइस को वीडियो अपन दे देते हैं। तो मैं जोधपुर जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तो मैं ये रास्ते में थी और बहुत धूप हो चुकी थी। यहाँ से मैंने टिकट लिया और टिकट लेके मैं वहाँ से निकल गई। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन आ रही थी, तो वहाँ से मैं जा रही थी और बहुत धूप हो चुकी थी। सुबह सुबह आप देखो कितना धूप का नज़ारा ऐसा हो जाता है, तो दोपहर में कितनी हो जाती होगी। फिर हम यहाँ पे बैठे क्योंकि ट्रेन का वेट करते और हम कुछ मस्ती मजाक की बातें कर रहे थे ऐसे ही। और ट्रेन का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हम बोर भी हो चुके थे, तो हमने रील्स वगैरह भी यहाँ से बनाई थी। और ट्रेन भी आ रही थी, जा रही थी, और दूसरी ट्रेनें, हमारी ट्रेनें नहीं आ रही थी। तो ये ट्रेन हमारी आ चुकी थी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वेट किया तो बहुत टाइम हो गया था। तो ये ट्रेन आ चुकी थी और हम इसमें बैठ गए अच्छे से, और ये हमारा बीच का सफ़र हुआ और हम जोधपुर पहुंच गए थे। तो हम चलते चलते मेरे को पानी की प्यास लगी, फिर हमने पानी पिया। फिर बनाओ का वीडियो कॉल आ गया था यहाँ पे, तो पूछ रहे थे कब पहुँचे, गर्मी कितनी है, क्या कर रहे हो, क्या लेके आओगे। तो ये छोटी मोटी बातें चल रही थी हमारी। तो आगे से चलते 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 ये है, फिर आगे चलते चलते फिर ऐसे ही मैंने थोड़ा सा व्यूज़ ले लिया। बहुत सारी गर्मी थी, सबने कवर कर रखे थे स्कार्फ वगैरह, मैंने गॉगल भी लगाया। बहुत गर्मी थी भाई साहब, पूछो मत। आप तो जोधपुर की गर्मी था, आपको पता है कितनी क्या। चलो, फिर नेशनल हैंडलूम के अंदर हम एंट्री कर चुके थे, तो थोड़ा सा व्यूज़ था, तो मैं आपको दिखाना ज़रूरी समझा, मैं को पता चल जाएगा। जो कहीं पर भी है तो उनको नेशनल हैंडलूम का व्यूज़ पता चल जाएगा। यहाँ पर हमारे को भूख लग गई थी, तो हम कुछ खा लिया। तो हमने पहले आइसक्रीम खाई, फिर हमने बर्गर खाया, फिर हमने सोचा शॉपिंग कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ खा लेंगे तो शॉपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि गर्मी का टाइम है। फिर ऐसे ही एंट्री नेशनल में की और हमने टोकरी ली और छोटा छोटा कुछ परचेज़ करे थे हम। मैंने यहाँ से मेकअप के प्रोडक्ट लिए थे क्योंकि मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, तो मैम से मैं डिस्कस वगैरह करके ले रही थी। तो उन्होंने बोला ये अच्छा है, वो अच्छा है, तो इससे हमारे को लग रहा था ये ले लीजिए। यहाँ पे मैं शीपर ले रही थी, तो शीपर मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कौन सा क्या लूँ क्या नहीं लूँ, समझ में भी नहीं आए थे, पसंद भी नहीं आए थे। और आई होप मुझे लास्ट में पसंद आ गया था, तो मैंने मेरे लिए और तंसा के लिए 2 ले लिए थे। तो ये मैं डेकोरेट के सामान के लिए कुछ देख रही थी, तो मुझे समझ में आए छोटे छोटे कुछ, तो वो मैंने लिए। यहाँ से मैंने बिलिंग करवाई हमारे सामान की। जो सबकी बिलिंग अलग अलग जगह सबकी अलग अलग होती है, सब चैम्बर की, जैसे प्रोडक्ट का अलग है, प्लास्टिक का अलग है, या आप अदर कुछ खाने पीने का लेते हैं तो वो अलग है। तो सभी चीज़ों की अलग अलग बिलिंग होती है यहाँ पे। ये यहाँ पर ऐसा ही रूल है। तो फिर मेरे को कुछ और भी सामान लेना था, वो भी मैं ले रही थी। और यहाँ पे मेरे को स्क्रब वगैरह, फेस पैक, क्रीम वगैरह भी नज़र आ गई थी, तो मैंने सोचा अब देख ही ली तो ये भी यूज़फुल है तो इनको ले लेते हैं। तो फिर मैंने वो भी ख़रीद ली थी वहाँ से। और फिर आगे जाके मैंने मेकअप सेट बॉक्स, ब्रश वगैरह भी लिए, रबड़ लिए, लिपस्टिक वगैरह शेडेड लिए। तो यही चल रहा था कि डिस्कस चल रहा था कौन सा क्या अच्छा है क्या नहीं है, ऐसे मैं कर रही थी। फिर बिलिंग यहाँ से भी बनवाया, फिर छोटे छोटे और भी कोई सैंपल्स थे वो भी लिए यहाँ से। और ये नेस्ले हैंडलूम का नीचे का पोर्शन था, तो मैंने सोचा व्यूज़ थोड़ा सा ले ले और आप लोगों को दिखाया जाए। तो इसमें मैं आपको पता चल जाएगा कितनी अच्छी चीज़ें मिलती है, कितनी अच्छी डेकोरेटेड है। यहाँ पर भी दूसरा बिल हुआ। फिर मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने बादाम का शेक लिया और फिर मैं स्टेशन की ओर निकल पड़ी। तो फिर ऐसे चलते चलते मुझे कोई फ़ोन कवर की शॉप सामने नेशनल हैंडलूम में नज़र आई, तो मैंने सोचा फ़ोन कवर ले लेते हैं। तो कुछ मुझे ख़ास नहीं लगे, बट एक दो ठीक थे, तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं। तो फिर मैं ऐसे फ़ोन को लगा के ट्राई वगैरह कर रही थी। भैया वगैरह पूछ रहे थे कि कहाँ से आए हो क्या हो। तो फिर मैंने पीछे देखा तो मुझे मंदिर दिखाई दिया, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने ले भी लिया। वो बहुत अच्छा था। आप किसी को भी लेना हो यहाँ से तो प्लीज़ आप जोधपुर नेशनल से विजिट करना, आपको मिल जाएगा, बाकी सब चीज़ें मिल जाएगी आपको। और फिर हम वहाँ से निकल गए थे फाइनली, और मैंने ऑटो का वेट किया। ऑटो हमारे को नज़र ही नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत धूप होती है, तो शायद कोई खड़े नहीं रह पाते होंगे। और फिर हम टेंशन में आ गए, तो हमने 2 पहिए की गाड़ी को चलाया और फिर वहाँ से हम निकल गए। और ये मेरी छोटी कज़न सिस्टर है, तो इसको फिर मैंने वहाँ से
भेजा, तो पहले चल फिर मैं आ रही हूँ। तो इसने कम कैमरा पकड़ा, फिर मेरे को लिया। तो फिर ऐसे ही हमारे को डाउट था कि ट्रेन निकल चुकी है, बट ट्रेन नहीं निकली थी। पर सस्पेंस में थे निकली या नहीं निकली, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे थे, तो 1 पे जाना भी बड़ा भारी था। तो फिर ऐसे वेट करते 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 हमारे को ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने सोचा हमारी ट्रेन आ गई होगी शायद तक। कंफर्म नहीं था, बट मैं ऐसे देख रही थी, क्योंकि गाड़ी के ऊपर नाम वगैरह, गाड़ी सब लिखी हुई होती है, नंबर वगैरह, तो वो देख रही थी मैं। तो मुझे लगा कि हाँ हमारी ये एक ट्रेन है, और मैं फाइनली घर पहुंच चुकी थी। तो ऐसे ही व्लॉग में बने रहेगा, ऐसे ही लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।